से धर्मनिष्ठ थे वे लोग। भगवान ने नृग से पूछा कि तुम गिरगिट योनि में चले गए थे, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, बड़े दिव्य रूप में मेरे सामने प्रकट भये हो। तो महाराज नृग बोला, अरे आप हमको नहीं जानते, आपने हमारा नाम नहीं सुना। यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा, यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि आपके कान में दानियों का नाम पड़ा होगा तो उसमें पहला नाम हमारा है। भगवान भोरे बन गए, बोले हम तो नहीं जानते, हमने लिस्ट ही नहीं सुनी दानियों की, आप खुद ही बता दीजिए आपका, आपने कितना दान किया जो पहले नंबर पे नाम आ गया आपका। नृग बोला, यावत्यः सिकता भूमे यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ही अददास्मगाः। वो कहता है, धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं, आकाश में जितने नक्षत्र हैं, उतनी संख्या में मैंने गायों का दान किया है। गिन सकते हो धरती के रजकण? आकाश के तारे गिन सकते हो? वर्षा की बूंदें गिन सकते हो? इसका मतलब है कोई गिनती ही नहीं, असंख्य गायों का दान किया। इतना बड़ा दाता गिरगिट बन गया, कहां कल्याण हुआ। इसलिए संत श्री मलूकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाहीं, साधो भाई अपनी करनी नाही। उदाहरण दे रहे हैं मलुकदास जी। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी नाई। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते कीने दाना, करनी कर बैकुंठ न पैठी, काहे भई पशाना, साधो भाई अपनी करनी नाही। तब क्या करें? मारहु मान क्षेम करि बैठो, क्षाणो गर्भ गुमाना, आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना, साधो भाई अपनी करनी नाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। कलयुग में दान की स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। भगवान की कृपा से हमने तो साफ शब्दों में कह रखा है कि जो धर्मशास्त्र के अनुकूल हो, न्यायोचित हो, सही हो, वही करना, अनुचित सोचना भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, हम तुमको इतना दे देंगे, इतने की रसीद हमको दे दीजिए, उसमें से इतना हमको वापस कर दीजिए, उसमें से इतना हमको वापस कर दीजिए। वो भी सोचते चलो यहां तो एक एक पैसा की परेशानी है, इतना लेते हैं, आधा वापस कर देंगे। ऐसे ऐसे भी लोग सुनने में आते हैं कि मतलब
20% तुम ले लो, 80% हमको वापस कर दो। अब सोचो, परमात्मा की दृष्टि में छिपी रह जाएगी ये बात, इस दान का आपको क्या पुण्य मिलने वाला, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो तुरंत लोग कहते हैं कि अरे फिर आपने संस्था को आयकर मुक्त क्यों कराया? जब आप ये काम नहीं करते हैं और परेशानी हमेशा बनी रहती है, कर्ज बना रहता है और हम तो कर्ज चुकाना चाहते हैं और आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो बहुत गलत बात है। फिर आपने आयकर मुक्त क्यों कराया? तो हम पूछते हैं, क्या चोरी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए आयकर मुक्ति कराई जाती है क्या? एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण के यहां आए, जमींदार थे, राजा ही थे एक तरह के, घोड़े पर बैठ के आए, घोड़ा चलते थे। तो एक तो राजा साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, घर आए हैं, अतिथि हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। तो उनको कहा कि आप चाय पीते हैं, चाय पी लीजिए। तो चाय का नाम सुनते ही उन्होंने ऐसे कान पर हाथ रख लिया, बोले हम चाय तो पीते हो, चाय पीने की हमारी इच्छा भी है, लेकिन आपके यहां चाय का शब्द कान में पड़ जाएगा तो भी हमको पाप लग जाए। क्यों? क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं, हमने, हमारे पूर्वजों ने आपके यहां गोदान किया हुआ है और आपके घर में जो गाय हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई जो गाय हैं उन्हीं का वंश है। तो वो जो दान की हुई जो गाय हैं उन्हीं के वंश का तो दूध आप चाय में डालोगे, तो वो दूध हमारे पेट में, जो गाय हमने दान कर दी, वो दान की हुई गोवंश का दूध यदि मेरे पेट में चाय के माध्यम से चला जाएगा तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरे सारे पुण्यों का नाश हो जाएगा। महाराज मैं कहां पचा पाऊंगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए चाय पीने की इच्छा होते हुए भी आपके घर चाय नहीं पी सकता, आप हमें जल पिला दो, आपका अतिथि सत्कार मान लिया जाएगा। ये सत्य घटना है महाराज जी। अब आप बताओ, ऐसा विचार करने वाले लोग हैं आज? शुकताल में, शुक तीर्थ में, एक आश्रम में, हनुमत धाम में, एक महात्मा एक कमरे में रुके। अच्छे महात्मा थे, बड़े भजन अनुष्ठान में थे बेचारे। उन्होंने कुछ दिनों का अनुष्ठान ले रखा था। अब जिस सेठ ने कमरा बनाया था वो सेठ आया, उसने कहा हम तो उसी कमरे में रहेंगे। दान देने वाले वो अपना दबदबा रखते हैं, कलयुग है इसी का नाम। हमने दिया है तो मालिक हमें, तो मालिक नहीं हो। तो उसने पहले मैनेजर से कहा, मैनेजर ने कहा कि भाई वो कमरा तो नहीं मिल सकता, उसमें संत अनुष्ठान कर रहे हैं, दूसरा ले लो। वो पहुंच गया, बोले तुम इसमें रुके कैसे, बाहर निकलो, दूसरे में आसन लगाओ, इसमें हम लोग रहेंगे। अब वो महात्मा पहुंच गए स्वामी जी के पास। महाराज मैं अब अनुष्ठान शुरू हो गया है, इतने दिन का और बकाया है, मुझे बीच में ही अपना कलश वलश उठा के यहां से जाना पड़ेगा। क्या बात हुई? बोले ऐसी ऐसी बात है। बुला बुलाया, बोले आपने देखा नहीं मेरा नाम लिखा हुआ है, कमरा बनाकर सेवा में अर्पित किया। तो उन्होंने हथौड़ा उठाया, हथौड़ा, और हथौड़ा से 10-20 हथौड़ा मार के नाम जो लिखा था ना पत्थर पे, उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले नाम तो खत्म हो गया, अब जो पैसा तुमने कमरा बनाने में दिया है उसका मय ब्याज से अब तक का हिसाब जोड़ के लाओ। मय ब्याज के पैसा ले, वो पैसा इतने का कमरा है ना, इतना ब्याज बाजार में चल रहा है, उसका इतना होता, ये पैसा ले जाओ वापस, आइंदा कभी आश्रम में पैर मत रखना। हमने जिस वस्तु का दान कर दिया उस पर अब हमारा स्वत्व कैसे रहा? दान की हुई वस्तु को हम भोगते हैं तो पाप के भाजन बनेंगे। ये विवेक कितने लोगों में रह गया है। एक सज्जन आए, गर्मी का समय था,
एक मंदिर में जगमोहन में ठाकुर जी का तो शयन हो गया था, और जगमोहन में पंखा चल रहा था, महात्मा लोग वहां विश्राम कर रहे थे, गर्मी का समय था। वो भगत जी आए, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। महात्मा बोले भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, अपना पंखा क्यों बंद कर दिया? अरे बोले महात्माओं के इतना गुस्सा करते हो, पंखा क्यों बंद कर दिया? ये पोता पोती आए हमारे साथ, पंखे की पंखुड़ियों में इनका नाम लिखा है, चलते हुए पंखे में तो नाम नहीं पढ़ सकते, इसलिए पंखा बंद कर दिया है, ये नाम पढ़ लेंगे फिर चालू कर देंगे। यहां तक हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है जब कोई समर्पित भाव से सेवा करने के बाद भी अपना कहीं भी नाम नहीं चाहते हैं, तो प्रसन्नता होती है। ये हरिगुरु संतों की कृपा है। तो दान भी अत्यंत दूषित हो चुका है। दान की देश, काल और पात्र इसका विचार नहीं रह गया। दान अपनी शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, तो केवल दान के सहारे भी जीव का कल्याण संभव नहीं है। केवल और केवल एक राम नाम ऐसा है जिसके सहारे जीव का कल्याण हो सकता है। कलीना विराग जोग जाग तप त्याग रे, राम जपु जिय सदा सानुराग रे। अनुराग पूर्वक श्री नाम का आश्रय लो, श्री नाम का जप करो। नाम से विमुख होकर वैराग्य भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, राम नाम से विमुख योग भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, राम नाम से शून्य यज्ञ भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा, राम नाम से शून्य तपस्या भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी, राम नाम से शून्य दान भी तुम्हारा हित नहीं कर पाएगा। केवल और केवल राम नाम से ही इस कराल कलिकाल में जीव जगत का कल्याण संभव है। यही बात गोस्वामी जी में मानस जी में कही है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है क्योंकि राम नाम के अतिरिक्त कोई कल्याण का दूसरा साधन ही निर्दुष्ट नहीं बचा है। सब साधनों में काल की करालता से कोई न कोई दोष आ चुका है, केवल यह साधन दोष रहित है। अब एक बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? विधि निषेधात्मको शास्त्र है। विधि और निषेधात्मक जो है वो शास्त्र है। अयम कर्तव्यम, ये करना चाहिए, अयम अकर्तव्यम, ये नहीं करना चाहिए। तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, महाभाष्यकर पतंजलि जी ने पस्पसान्निक में कहा है, व्याकरण महाभाष्य में, शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या होता है, क्या किया जाता है शास्त्र से? शास्त्र हमारे किस काम में आता है? तो भगवान पतंजलि कह रहे हैं, तत्र शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है, विधि और निषेध बताए जाते, ये करो ये मत करो। जैसे उपवास में अन्नादि का हम त्याग कर देते हैं, खाते पीते नहीं, उपवास रख लेते हैं। तो बोले यत्किंचित कुछ आहार ही तो लेना है,
तो हम फलाहार ही क्यों करें? फलाहार मत करो, क्या करें? बोले ऐसा करो, साली नाम का भात बना लो और उर्द की दाल बना लो, दाल भात खा करके व्रत करो। पतंजलि जी करें, शाली मांसादिन्यपि व्रतयितुम शक्यम, साली नाम का चावल और उर्द, इसके द्वारा व्रत कर लो। बोले नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? बोले इन चीजों का निषेध है। कहां निषेध है? शास्त्र में निषेध है, मत खाओ ये। तब तत्र शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या किया जाता है? बोले शास्त्र में ये लिखा है वयोवृतो ब्राह्मण, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। ब्राह्मण को कोई भी व्रत करना हो तो गैया का दूध पी के करे, देसी गाय का, जर्सी का नहीं, भारतीय देसी गाय, वेद लक्षणा गाय का दूध पीकर ब्राह्मण व्रत करे। पयोव्रतो ब्राह्मण, क्षत्रिय व्रत करे तो कैसे करे? बोले यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय फलाहारी लपसी खा करके, सिंघाड़े की लपसी और जाने क्या क्या फलाहारी लपसी होती ना, उसको खा करके, पतला हलुआ लपसी कहते हैं, लपसी खा करके व्रत करे क्षत्रिय। बोले भाई ब्राह्मण को खाली दूध पीने की विधि क्यों, क्षत्रिय को लपसी खाने की विधि क्यों? अब उसका व्रत है, उसी दिन युद्ध में उसको जाना पड़ा तो खाली दूध पी के जाएगा तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, भूख जल्दी लगाएगी, और बढ़िया घी में तर सुंदर लपसी खा के जाएगा तो शक्ति रहेगी, युद्ध में लड़ने की ताकत रहेगी। तो गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र उठाना है, इसलिए उसको ये विधि। वैश्य को भी बहुत काम है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य उसका काम है, तो सब काम धंधा उसको संभालना है, अर्थव्यवस्था तो उसी को जुटानी है सबकी। इसलिए वैश्य के लिए भी लिखा है कि दूध पी के न करे। तब क्या करे? बोले आमिक्षा व्रतो वैश्य, छेना खा करके या दूध की कोई मिठाई खा करके वैश्य व्रत कर ले, उसमें भी शक्ति खूब बनी रहेगी। अब ये विधि किसने बताई? शास्त्र ने विधि बताई, वो ये करे, वो ये करे, वो ये करे। खेद का अपगम, वासना की पूर्ति के लिए मनुष्य कैसे भी अपनी वासना की पूर्ति कर सकता है, लेकिन शास्त्र कहता नहीं, इयम गम्या इयम अगम्या, ये गम्या है और ये अगम्या है। ये कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र हमारे प्रातः काल जगने से लेके सोने तक कर्तव्य का निर्णायक विधायक जो शास्त्र है उसको शास्त्र कहते हैं। इसी को भगवान ने गीता में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, कार्य अकार्य की व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान ने स्वयं को प्रमाण नहीं बताया, शास्त्र को प्रमाण बताया। और महाराज ये विधि निषेध इतना जटिल इसकी प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है। एक महानुभाव ने हमसे कहा कि क्या करें क्या ना करें, गीता प्रेस से छपी ना पुस्तक, क्या करें क्या ना करें। एक सज्जन बोले, भोले ही आदमी थे विचार, बोले हमने बड़े भाव से पुस्तक खरीदी लेकिन पढ़ते ही हम घबरा गए। बोले हमने धर दिया, पुस्तक ही धर दी। बोले अब क्या करें क्या ना करें, रहने दो, इतना नहीं होगा, इतना करो, ये करो, ये करो, ये करो। एक पुस्तक है क्यों, शास्त्रार्थ महारथी महापंडित श्री माधवाचार्य जी की। एक सज्जन बोले हमने पुस्तक मंगाई और क्यों पढ़ के हम तो घबरा गए। बोले भैया ये सब हमसे नहीं होगा। धर्म अधर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम।
वेदादि शास्त्रों में जिस कर्म का विधान किया गया है ऐसा करना चाहिए, वो जो विधि है वो धर्म है। और जिस कर्म को अविधि बताया गया, जिस कर्म का निषेध किया गया वो अधर्म है, वो पाप है। अब इसका व्याख्यान इतना लंबा चौड़ा है कि वर्षों तक पढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ अज्ञानता के कारण अविधि हो ही जाती है। हम जानते नहीं, हमसे गलती हो जाती है। अभी एक दो दिन की ही बात है, हमारा हाथ इधर छू गया। हम लेटे थे तो तुरंत आवश्यकता हाथ धोने की हुई। हमने योगेंद्र जी को कहा कि आचार्य जी जल लाइए, तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल दिया, देने लगे। तो मैंने उनके ऊपर से हाथ छू करके जल का स्पर्श किया। क्यों? तुरंत हमें याद आ गया कि ऊपर से कोई व्यक्ति अपने से ज्येष्ठ को जल देता है, उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा आचार्य जी ये लिखा हुआ है पोथी में, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर से जल छुआ। अब जाओ ठीक से हाथ धो लो। अब वो कोई मूर्ख तो नहीं है, वो भी पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेकिन बोले ये तो हम बात पहली बार सुन रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में जिनको अब जितना पाठ करते चले जाते हैं उतनी नई नई चीज मिलती चली जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बाल की खाल निकालते चले जाओ, कोई सीमा नहीं। इतना विषय है, गहन विषय है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अब देखो यहां पूज्य बटुक ब्रह्मचारी गण गायत्री पुरस्करण कर रहे हैं। गोवंश की रक्षा हो, सभी प्राणियों का सर्वविध मंगल हो, ऐसे पवित्र भाव को लेकर के जप कर रहे हैं। बड़ी महिमा है जप की। अब गायत्री की जहां महिमा है, अब सुन लो, बारीकी की बात बता रहे हैं। आप लोग गायत्री जप कर रहे हैं, शाप विमोचन भी कर रहे हैं। अब मान लो शाप विमोचन न करें तो? बोले शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल ही नहीं है। इसका मतलब शाप विमोचन बहुत जरूरी है। जपादौ तो पठेत हृदयम जपांते कवचम पठेत। जबके आरंभ में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए, गायत्री हृदय, और जबके अंत में गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। बोले तब सफल होगा। बोले इतने से? बोले अभी और विधि है। क्या? कहते जप के आदि में 24 अक्षरों की 24 मुद्राएं हैं, और जप के अंत में फिर 8 मुद्राएं हैं, फिर तर्पण है, फिर विसर्जन है। बोले चलो हमने ये तो कर लिया, अब और सुन लो। मंत्र, मंत्राक्षर, मंत्र का स्वर, मंत्र के ऋषि, मंत्र का चंद्र, मंत्र के देवता और मंत्र का अर्थ, इनका ध्यान करते हुए जप करो। अब बताओ ऐसे कौन कर रहा है? शायद कोई भगवान की दया से कोई एक हो तो पता नहीं, एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बोले इतना ही हो गया, और बारीकी बताएं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा देती है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। अब अभिन्न पादा और भिन्न पादा क्या है? मंत्र का 4 भाग में उच्चारण करना, ये भिन्न पादा है। प्रणव 3 व्याहृति, और फिर मंत्र के 3 भाग, और सीधे सीधे मंत्र बोल देना, ये अभिन्न पादा है। अब 4 भाग में कौन कौन जप कर रहे हैं और एक साथ पूरा जप कौन कर रहे हैं, अब ये देख लो।
जप भी 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक में जिसमें बहुत मंद्र स्वर निकलता है, बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, पर हम खुद मंत्र का उच्चारण स्वयं सुनते हैं और जप करते हैं, वो हुआ वाचिक। उपांशु जिसमें उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, भीतर थोड़ी जिह्वा और होठ हिलते हैं थोड़े थोड़े, वो हुआ उपांशु। और मानसिक में जिसमें जिह्वा आदि कुछ भी नहीं हिलती, प्रस्तर प्रतिमा के समान साधक बैठा हुआ है, भीतर से मंत्र का ध्यान करते हुए मंत्र का भीतर से ही उच्चारण हो रहा है, ये हुआ मानसिक। और मानसिक जप जो है वाचिक जप से 100 गुना श्रेष्ठ है उपांशु, और उपांशु जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक जप। अब मानसिक जप कितने लोग कर रहे हैं? बोले अब तो हो गई बात पूरी। अरे अभी भी बात तो बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई? बोले बात ये बाकी रह गई कि जब आप वेद पाठ करेंगे उस समय वरेण्यम आया है तो वरेण्यम मानसिक रूप से बोलकर स्वर लगावेंगे, और जब जप करने बैठेंगे तो वरेण्यम नहीं बोला जाएगा, वरेण्यम ऐसा बोला जाएगा, तभी 24 अक्षर होंगे। ये और सावधानी रखनी है, पाठ में अलग जप में अलग। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं। अभी भी बाकी है महाराज। अरे अब क्या बाकी रह गया? बोले अब बाकी ये रह गया कि व्यग्र चित्तो हतो जपः। सारी सावधानी कर ली और जप में चित्त व्यग्र है, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, कभी लुढ़क गए, कभी मंत्र भूल गए, कभी नींद आ गई तो माला ही हाथ से गिर गई, और कभी देखने लगे कि अरे सुमेरु कहां चला गया, इतना लंबा चौड़ा मंत्र है, ऐसे ऐसे देखने लगे सुमेरु कहां गया, वहां भाग के जाना हमको। व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं आपको ये विधि निषेध कि आप आज से ही हाथ जोड़ लो, कब हो गया भजन, अब नहीं करना इतना, अरे राम राम, बाल की खाल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको पूरा लाभ मिले, आप सावधान होकर विधि पूर्वक जपिए, बहुत श्रद्धा पूर्वक जपिए। और एक प्रार्थना है, बड़ी विनम्र प्रार्थना है, जब पाठ आदि का संकल्प हमने हाथ में जल लेकर कर लिया तो प्राणपण से उस संकल्प की पूर्ति में जुटना चाहिए। क्योंकि देवताओं के सामने, भगवान के सामने आपने जल लेकर प्रतिज्ञा की है, यदि हम उसे पूरा नहीं करते तो एक जन्म नहीं जाने कितने जन्मों तक उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी का अष्टोत्तर सत्था वृंदावन में हर मिलाप आश्रम है, उसमें गुरुजी ने हमको कहा कि आपको जरूर रहना पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी हम तो किसी पाठ में जाते नहीं। बोले नहीं मेरी आज्ञा है। ठीक, जो आज्ञा। तो हमने वहां देखा कि कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पाठ, कभी कभी इतने धीरे धीरे गा गा करके पाठ। और हमने देखा अगल बगल में पहले दिन ही कि जब पाठ आगे बढ़ जाता और ध्यान इधर उधर चला गया तो तुरंत उतना पन्ना पलट देती है, उतनी लाल ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे करके वहां पाठ करने लग जाती। हमको आश्चर्य हुआ कि 108 पाठ के संकल्प लेकर लोग बैठे हैं, पर भगवान की दया से 8 पाठ भी ईमानदारी से हो जाएं तो समझो बहुत हो गए। तो पंडित श्री व्यास नंदन जी मूल पाठ करता थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, हम समझते कम से कम 30 साल पुरानी बात तो होगी, 30 वर्ष पुरानी बात होगी। तो मैंने पंडित श्री व्यास नंदन जी से कहा, मैंने कहा हम आपके साथ पाठ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पाठ का संकल्प किया है, हम अर्थानुसंधान पूर्वक पूरा पाठ करेंगे, आपके साथ हम नहीं कर बैठेंगे जरूर यहीं। और दास ने पाठ किया। तो जब पाठ से उठते तो वो पूछते आपका पाठ कहां चल रहा है? तुम कह देख लो। तो हमारा पाठ कम से कम 10-5 अध्याय आगे चलता उनसे,
क्योंकि हमको तो एक स्वर में पाठ करना है, उनको कभी तेज कभी जल्दी, और फिर बीच में उनको बाल भोग की छुट्टी। और हम जब बैठ गए तो हमको बाल भोग करना ही नहीं, हम तो जब पाठ पूरा होगा तभी उठेंगे, बीच में हमको उठना नहीं। क्योंकि जब हमने संकल्प लिया है, संकल्प ने प्रतिज्ञा, यदि हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करते हैं तो जब तक सूर्य चंद्र आकाश में है तब तक हमें नरक में पड़े रहना पड़ेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम जो कुछ करें वो सावधान होकर करें। अब यहां हमारा प्रतिपाद्य विषय है श्री राम नाम की महिमा, वही विनय पत्रिका में चल रही है। अब राम नाम के जप की बात बता रहे हैं। राम नाम का जप करो, चाहे राम नाम का कीर्तन करो, कोई शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। राम नाम को कोई शाप नहीं लगा किसी का, कोई शाप विमोचन नहीं करना है। ये भी नहीं है कि आप कुशा पर बैठ के जपोगे तो ये मिलेगा, व्याघ्र चर्म पर बैठकर जपोगे तो ये मिलेगा। दिशा का भी नियम नहीं है। आपको जहां मन लगे, जब मन लगे, जहां मन लगे वहां राम राम करना शुरू कर दो। कोई अंगन्यास करन्यास नहीं करना, कोई विनियोग नहीं करना, कोई शाप विमोचन नहीं करना, आदि में कोई कवच और हृदय का भी पाठ नहीं करना। और भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। और कहीं आपने मंत्र का जप करते करते उल्टा पलटा बोल दिया तो, अरे उल्टा पलटा बोलने की बात छोड़ दो, एक स्वर में गड़बड़ी हो गई। त्वष्टा ऋषि को इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, इसमें इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था, पर वे आदि उदात्त पढ़ दिया उन्होंने। आदि उदात्त पढ़ देने से इंद्र शत्रु शब्द में बहुब्रीहि समास हो गया, और अंतोदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता, तो तत्पुरुष समास न होकर बहुब्रीहि हो गया, अर्थ ही बदल गया, संकल्प बदल गया। वो त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इंद्र के हाथ से मरने वाला पैदा, वृत्तासुर पैदा हो गया। इसलिए मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, महर्षि पाणिनि कह रहे हैं, मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। और राम नाम कहत मुनीस महेश महात्म, उलटे सूधे नाम को, उलटे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को। उल्टे सूधे नाम, राम राम कहने से तो कल्याण हो ही जाएगा, मरा मरा कहने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। इसका मतलब है गायत्री जप मत करो, यह नहीं करे, गायत्री मत करो ये होता तो आपको प्रार्थना ही हम क्यों करते, आप तो सब विधि पूर्वक कर रहे हो। लेकिन प्रार्थना ये है कि सब कुछ करो और राम राम न करो तो सब कुछ किया कराया न किए के बराबर है। और कुछ भी न बने, केवल और केवल राम नाम बने तो अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है।
उसमें कहीं से भी कोई न्यूनता नहीं है, वह अपने आप में परिपूर्ण से भी परिपूर्ण है। तब बोले आपने तो हमको कथा कह के उलझा दिया, इतना विधि निषेध सुना दिया कि एक सज्जन बोल रहे थे, महाराज आपकी कथा से नए युवक तो एकदम भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं, वो कहेंगे धर्म से ही विमुख हो जाएंगे। इतना आप ज्यादा बता देते हो कर्मकांड के, नए बच्चे तो घबरा जाएंगे। अरे भाई, अब हम ऐसी बात बता रहे हैं जिसको सब लोग मान सकते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं। क्या बात है? राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिय। सारी विधियों का सिरताज राम जी का स्मरण है। आप ईमानदारी से भगवत प्रीत्यर्थ पूर्ण निष्काम भाव से केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए ही उनके पवित्र नाम का अहर्निश जप करते हैं, तो आपके द्वारा वेदादि शास्त्रों में कही गई संपूर्ण विधियों का सविधि संपादन हो गया। और आपने संपूर्ण विधियों का सविधि संपादन किया, किंतु श्री राम नाम का